नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। मैं वर्षा पुरोहित। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही होंगी। आज मैं अधिक मास का 11वां अध्याय लेके आई हूँ। 11वां अध्याय में जो दुर्वासा ऋषि ने ब्राह्मण कन्या से बोला था, लेकिन उसने माना नहीं था कि मैं विष्णु भगवान की और मलमास की पूजा करूंगी, मैं शिव जी की ही पूजा आराधना करूंगी। तो वही लेके मैं आई हूँ कि उसने किस तरीके से आराधना और पूजा की थी। ऋषि पुत्री को शिव जी का जो वरदान मिला था वो किस तरीके से मिला था वो इस 11वें अध्याय में दिया है। नारद जी बोले कि हे महामुनि, वह कन्या ने गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि में बैठकर और अग्नि के बीच बैठकर और हेमंत तथा शीत ऋतु में, मतलब ठंड और गर्मी दोनों, मतलब तीनों ऋतुओं में ठंडे जल पर बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जो था वो जल में कमल के समान, सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह वाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। देवता जिसे कठिन समझते थे एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तपक्रम से उसे 9,000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। शिवजी के दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या और प्रसन्नता के कारण कृष्णदेव भी हष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया तथा भक्ति पूर्वक इस प्रकार स्तुति करके कहने लगी कि इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्वी ने महादेव जी की प्रार्थना की थी। उसकी वो प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव जी बोले कि हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। तुम जो भी तुम्हारी मनोकामना है सो हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दे दें। मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए। मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। मुझे पति चाहिए, पति ही चाहिए। तब उस बाला से शिव जी बोले कि हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति का शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों के कारण प्रसिद्ध, इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव जी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली, हे सदाशिव, प्रत्येक स्त्री का तो एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं नहीं देखी मैंने और ना ही मैंने सुनी। हे कृपा निधान, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरू, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। शिव जी ने जब कहा, और शिव जी ने फिर आगे कहा कि हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास तो भगवान का सबसे प्यारा महीना है। तूने पुरुषोत्तम मास की निंदा की, अनादर किया, अपमान किया। तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन विधि विधान से नहीं किया, इसी से दुख पाती है। सो तूने उसका फल पाया है। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदान करके उसे अपना बनाया। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तूने उनकी अवज्ञा कर दी। भला उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है? कहकर भगवान शिव जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित खड़ी रह गई। अतः 11वां अध्याय समाप्त। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।